नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज और मेरे साथ मौजूद हैं आज डॉक्टर आशीष जी, जिनसे हम जानेंगे हेयरों के बारे में। जी हाँ, एक ऐसी समस्या जो इस समय केवल बड़े बूढ़े ही नहीं बल्कि युवाओं के बीच में बहुत बड़ी समस्या के रूप में निकल के सामने आ रही है। छोटेपन से ही, यानी कि जो बच्चे होते हैं उनके बाल सफेद हो जाते हैं और बाल झड़ने लग जाते हैं। इसी को लेकर के मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आशीष जी। आज बात करेंगे उनसे कि आखिर ये समस्या क्यों आ रही है। सबसे स्वागत है आपका अभी न्यूज में। धन्यवाद अभी न्यूज़। मैं डॉक्टर आशीष आपके सामने पर्टिकुलर एक समस्या को लेकर आया हूं, जिस समस्या का नाम है बालों की समस्या या हेयर प्रॉब्लम। आज आप देख रहे होंगे कि चाहे बंदा 15 साल का है या 20 साल का है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, इवन छोटे बच्चे 10 साल से छोटे भी हैं, उनके बाल या तो गिर रहे हैं या उनके बाल सफ़ेद होते जा रहे हैं। तो इतनी कम उम्र पे ये समस्या आज बहुत ही कॉमन हो चुकी है और एक सर्वे के अकॉर्डिंग हर 5 में से 3 बंदे को या 3 बंदियों को ये समस्या मनाई जा रही है या उससे वो ग्रसित है। अब क्या कारण है? पहले ज़माने में अगर आप देख रहे थे, वो लोग जो हैं उनके बाल आज भी काले रहते हैं या उनके बाल आज भी, जो हमारे बूढ़े लोग हैं उनके बाल आज भी बहुत घने हैं। पर आज नई जनरेशन में, आज नए लोगों में ये समस्या क्यों आती जा रही है? इसका सबसे पहला कारण है हमारी डाइट। जो हम लोग डाइट ले रहे हैं, उस डाइट की वजह से हमारे शरीर में होने वाले क्या क्या चेंजेस हैं, और वो चेंज हमारे हार्मोनल लेवल पर जब असर करते हैं तो हमें पर्टिकुलरली बालों की समस्याएं होने लगती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लेके चलते हैं कि एक लड़के में जिसकी की उम्र 15 साल की है, अभी उसके शरीर में हार्मोन्स परिवर्तन स्टार्ट हुआ है और ऐसे में वो जिम जा रहा है विदाउट एनी नॉलेज, और वो ऐसे सप्लीमेंट्स ले रहा है जिसको पता नहीं है कि उसकी बॉडी बन रही है, बॉडी के साथ साथ उसके शरीर में क्या क्या दुष्परिणाम आ रहे हैं, और वो दुष्परिणाम क्या है? उसके बालों का जाना। और अमूमन ऐसे लोग जब बिना किसी नॉलेज के सप्लीमेंट्स या डाइट को लेते हैं, उनके बाल जाने लगते हैं। और लड़कों में वो एक पैटर्न से जाते हैं। वो पैटर्न क्या होता है कि उसके आगे के, बीच के और पीछे के बाल, जिसको जनरली लोग चांद बोल देते हैं या क्राउन बोलते हैं, यहाँ से उनके बाल जाते हैं। और इस बीमारी का नाम होता है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, यानी लड़कों में एक गंजापन, और जो कि एक पद्धति से यानी एक तरीके से होता है। सेम फीमेल्स में देखते हैं कि बॉडी के अंदर इतने चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर हार्मोनल परिवर्तन हो रहा है, उनकी बॉडी के अंदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रो विटामिन्स की कमी हो रही है, जिसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है। सबसे पहला डाइट, जो कि हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेस लेवल या हमारी बॉडी के अंदर हार्मोनल फैक्टर्स को जनरेट करती है, और वो हमारा सबसे बड़ा कारण है आज बालों की समस्याओं का। अब सफ़ेद बाल की बात कर लेते हैं कि बॉडी के अंदर जब मल्टीविटामिन की कमी होगी, बॉडी के अंदर प्रोटीन्स की कमी होगी, जो हमारे बालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जब उसकी कमी है तो आपके बाल का रंग बदलेगा और आपका बाल सफ़ेद होने लगेगा। अब इनको ठीक करने के क्या ऑप्शन हैं आपके पास? इनको ठीक ऑप्शन, आप सबसे पहले आप डॉक्टर से मिलिए, वो आपको पर्टिकुलर उस बीमारी को जज करेगा और उसके बाद उसकी इलाज होगा। और वो इलाज आपका दवाइयों से संभव है, वो इलाज आपका थेरेपी से संबंध है, और जब आपके पूरे बाल चले जाते हैं तो आपका ट्रांसप्लांट होता है। और वो ट्रांसप्लांट एक सेफ सर्जरी है, जिसमें आपके खुद के बाल इस्तेमाल होते हैं या सिंथेटिक बाल इस्तेमाल होते हैं। आपके खुद के बाल आप ही के शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर लगा दिया जाता है, तो उसको बोला जाता है नेचुरल। और जब आपका एक बाल बना हुआ आता है मार्केट से और वो आपकी बॉडी में इंसर्ट किया जाता है एज अ इम्प्लांट, तो उसको बोला जाता है हेयर इम्प्लांट। तो आज लेकिन बात करें, मैं आपको यहीं पर थोड़ा प्रश्न और भी है मेरा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोग कहते हैं तनाव एक ऐसा कारण है जिससे बाल जल्दी झड़ जाते हैं। कहां तक ये सही है कि लोग तनाव में आ रहे हैं आजकल, और जो जीवन हो चुका है वो तनाव से युक्त हो चुका है, तो जो स्ट्रेस है उसकी वजह से बालों का झड़ना कहां तक उचित मानते हैं? कि वो लोग कहते हैं इस बात को, यदि बंदा या मनुष्य या कोई भी ऐसा आदमी, महिलाएं जिसको तनाव होता है, उनके बाल जल्दी झड़ते हैं, क्या ये सत्य है? देखिए, आपने एक मेरे से प्रश्न पूछा, उसी प्रश्न का मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि आपने जितने भी लोग देखे होंगे उनके बाल, स्पेशली लड़के, वो कहाँ से गंजे होते हैं? बीच से गंजे होते हैं। अब तनाव को क्या पता कि वो बीच वाला हिस्सा है या बाल का साइड वाला हिस्सा है। ठीक है, हम लोग बोलते हैं, मैंने बहुत पेशेंट मेरे पास आते हैं, वो ये बोलते हैं कि हम लोगों का पानी सूट नहीं कर रहा जी। हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा तनाव हो रहा है, स्ट्रेस है हमारी लाइफ में। तो वो स्ट्रेस सिर्फ इतने एरिया में होगा क्या? देखिए, बॉडी के अंदर ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है सेकेंडरी फैक्टर जब आपका हेयर फॉल होता है, और इन हेयर फॉल में ये सेकेंडरी फैक्टर आपके प्राइमरी फैक्टर्स को जनरेट करता है, और वो बेसिकली क्या है? आपका हार्मोनल इश्यू। यानी ये फैक्टर क्या होंगे? जब ये तनाव होगा या आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस होंगे, तो ये सारे कहीं ना कहीं आपके हार्मोन्स को अफेक्ट करेगा,
और वही हार्मोन जो होता है लड़कों में जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन, और जब वो हार्मोन आपका बदलता है वो अपने संग साथी बनाता है जिसका नाम होता है डीएचटी, और जैसे ही एक डीएचटी बनता है हमें गंजापन स्टार्ट हो जाता है। और बहुत आसान शब्दों में ये बोलूंगा कि एक इंसान गंजा है और एक इंसान गंजा नहीं है, तो उसमें बेसिकली गंजेपन का क्या कारण है, वो डीएचटी, यानी उस इंसान में वो डीएचटी एक्टिवेट है और दूसरे इंसान में वो डीएचटी एक्टिवेट नहीं है। ये चीज, ये सेकेंडरी फैक्टर है, तनाव हो गया, पानी हो गया, या आपकी लाइफ स्टाइल हो गई। प्राइमरी फैक्टर आपका हार्मोनल ही होता है। तो इसमें जो हम बात करने आए हैं से इलाज के लिए, तो इलाज के कौन कौन से ऑप्शन आज लोगों के पास में मौजूद हैं? क्योंकि देखा जाता है कि ऐसी बीमारियां हैं जो कि पहले जब ये होती थी तो इलाज नहीं थे, लेकिन आज जो साइंस है उसने काफी तरक्की कर ली है। डॉक्टर से सभी बीमारियां जो हैं उनके इलाज ढूंढ रहे हैं। तो इसका इलाज जो क्या संभव है, और यदि है भी तो कितना महंगा पड़ता है? देखिए, इसका इलाज बिल्कुल संभव है, और इसका इलाज उस स्तर से संभव है जहां पे आपका बालों का गिरना स्टार्ट हुआ है। यानी अगर आपकी उम्र बहुत छोटी है, आपके बाल गिर रहे हैं, सफेद हो रहे हैं, आप उसी समय से इसका इलाज ले सकते हैं और उसको रोक सकते हैं। चलिए, पहला चीज कि जब बाल गिर रहे हैं आपने उसको रोक लिया, तो उसमें दवाइयां होती हैं, थेरेपी होती हैं, और वो नेचुरल थेरेपी हैं। वो थेरेपी में एक थेरेपी आज बहुत प्रचलन में है जिसका नाम है प्लाज्मा थेरेपी, पीआरपी थेरेपी। आप ही का ब्लड इस्तेमाल किया जाता है आपके बालों को रोकने के लिए। ठीक है, अगर आपके बाल बिल्कुल जा भी चुके हैं तो भी इलाज संभव है, और उसको बोलते हैं हम ट्रांसप्लांट। वो ट्रांसप्लांट क्या होता है कि उन जगहों से बालों को लेना जो कि बाल आपके गिरते नहीं है। और वो कौन से बाल होते हैं? आपके साइड के या पीछे के बाल या दाढ़ी के बाल या छाती के बाल। उन बालों को हम लेते हैं और दूसरी जगह पे लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि उन बालों पे उन हार्मोन्स का अफेक्ट नहीं होता। ये नेचुरल प्रोसेस है जहां पर आपका ट्रांसप्लांट होता है। और आज एक और नई पद्धति आई है जहां पर हम लोग सिंथेटिक ट्रांसप्लांट करते हैं। सिंथेटिक ट्रांसप्लांट का मतलब क्या हुआ कि एक बाल आएगा मार्केट से और वो बाल आपके सिर में लगा दिया जाएगा, दिखने में बिल्कुल नेचुरल होगा। तो जो लोग सर्जरी से भी घबराते हैं उनके लिए वो बना है। वो कोई आपका आर्टिफिशियल विग नहीं है, आप कोई कैप नहीं है बालों वाली, एक ट्रांसप्लांट का ही प्रोसीजर है जहां पर बाल को नेचुरल तरीके से लगाया जा रहा है। सो आज ये सारी चीजें हमारे मथुरा में भी उपलब्ध हैं। आप मथुरा में हम लोगों से मिल सकते हैं, एमएन डेंटोमैक्स हॉस्पिटल में आप आ सकते हैं और हम लोगों से मिलके पर्टिकुलर जो आपकी बीमारी है उसके बारे में डिस्कस भी कर सकते हैं, और इसका इलाज हर तरीके से संभव और उपलब्ध है। शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वहीं हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक, और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम, होली गेट, मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीज़ें हमने ऐड करी हैं, न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनोन, और आपके नेट के अंदर काफ़ी डिजाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।